बेटा, सिर पे घूंघट ले लो, यही तो हमारे संस्कार हैं। क्या आपने कभी हिंदू संस्कृति में इस प्रकार की बातें सुनी हैं? हमारे उत्तर भारत में एक पर्दा प्रथा आपने देखी, जिसमें चेहरे को ढक लेने का एक कई सेंचुरी से चला आ रहा है। तो क्या ये हमारा कल्चर है? आइए देखते हैं। सर को ढकना ये एक स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये सिर्फ स्त्रियों तक मर्यादित नहीं था। स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को कंजर्व करने के लिए ये पुरुषों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता था एज कंपेयर टू महिलाएं। आप देखिए, सिख समाज में पगड़ी पहनने का कल्चर है। साधु समाज के लोग होते थे, वो अपने बालों की एक जटा बना करके अपने सिर को कवर करते थे। इसी प्रकार महाराष्ट्र में आप देखेंगे टोपी, महाराष्ट्रियन टोपी पहनने का कल्चर है। इस प्रकार से आपको अलग अलग जो समाज हैं उनमें स्पिरिचुअली आप देखेंगे अलग अलग अपने सिर को कवर करने के आपको जो है मिलेंगे। इवन पारसी बंधु हैं, उनके यहाँ पर भी अपने सिर को कवर करने का कल्चर है। तो ये जो सिर को कवर करने का कल्चर पुरुषों के लिए भी है, इनफैक्ट ज्यादा पुरुषों के लिए ही है, उनके साथ साथ ये स्त्रियों के सिर पर पर्दा करने का कल्चर कहाँ से आया? सबसे पहले देखने की कोशिश करते हैं कि क्या आज हिंदू समाज में ज्योग्राफिकली सभी जगह पर पर्दा होता है? नहीं। नॉर्थ इंडिया में आपको उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, इसी के साथ साथ झारखंड और उड़ीसा में भी बहुत कम है। राजस्थान में आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। तो इस प्रकार से आप एक जोन देखिए, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, देन यू हैव उत्तराखंड, ऑल दिस बेल्ट, जहां पर आपको आक्रांताओं का, जहां से इनकमिंग हुई, अफगानिस्तान से आने के बाद में आक्रांताओं की जो एक जिस जोन में सबसे ज्यादा उनका रहना हुआ, वहां आपको ये पर्दा कल्चर दिखेगा। क्या आपने कभी जम्मू कश्मीर के लोगों को या जो हिमाचली पहाड़ी लोग हैं या महाराष्ट्रियन जो महिलाएं हैं, कहीं कहीं मराठा लोग की कम्युनिटी में सिर पे पर्दा मतलब पल्ला लेते हैं, लेकिन यहां तक कवर करते हैं, इधर तक ऐसे कवर करने का कल्चर आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसी के साथ में साउथ इंडिया में कहीं पर भी आपको इस प्रकार से पर्दा किए हुए, अपने मुंह को छुपाए हुए स्त्रियां नहीं मिलेंगी। तो ये कल्चर ये बेसिकली कहाँ से आया? जब आक्रांताओं ने, मुगल आक्रांताओं ने हमारे यहाँ पर आक्रमण करके स्त्रियों के ऊपर अत्याचार करने की शुरुआत की, तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी ब्यूटी को, अट्रैक्शन को कवर करने के लिए ये एक पर्दे का इस्तेमाल किया गया। क्योंकि लेडीज कितना भी चाहे उनको बाहर कुएं में से पानी लेने के लिए या आवश्यक चीजों के लिए तो बाहर निकलना ही पड़ता था, तो उस स्थिति में वो अपने आप को पूरी तरह से कवर करके निकलते थे। ये कारण है पर्दे का। इसका कोई भी संस्कार और स्पिरिचुअलिटी से कोई मतलब नहीं है। तो कृपया कल्चरल एजुकेशन में अपने आगे आने वाली जेनरेशंस को सही नॉलेज पास ऑन करें। इसी के साथ स्पिरिचुअली जब भी हम किसी मंदिर में बड़े बुजुर्गों के साथ में मिलने में, या फिर जब हम किसी भी स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट के प्लेस में जाते हैं, वहां अपने सिर को आप क्यों ढकते हैं? ताकि आपने जो भी एनर्जी वहां से रिसीव की है उसे आप लंबे समय तक अपने अंदर धारण करके रख सकें और बाहर की आई हुई नेगेटिव एनर्जीज का आपके चक्रों के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट ना हो। ये कारण है अपने सर को ढकने का, जो कि स्त्रियों और पुरुषों दोनों के लिए समान रूप से है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।